Students, let's start with the remaining part of exercise 1.1. We already have done questions up till 7. So today we'll start from question number 8. So what's question number 8? Question number 8 is a certain 9-digit number has only 2's in ones period, only 3's in thousand period, and only 4's in millions period. राइट द नंबर इन वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम. एक्चुअली एक नंबर मुझे फॉर्म करना है इन इंटरनेशनल सिस्टम. कैसा नंबर? 9-डिजिट नंबर. और उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी? उसकी स्पेसिफिकेशंस ये होंगी कि उसके वंस पीरियड में तो सिर्फ 2's एंड 2's होंगे, थाउजेंड्स पीरियड में सिर्फ 3's एंड 3's होंगे, एंड मिलियंस पीरियड में ओनली 4's एंड 4's होंगे. और मुझे उस नंबर को फिर पहले फर्स्ट आई हैव टू फॉर्म द नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम. कैसे मुझे पता चला कि मुझे नंबर फॉर्म करना इंटरनेशनल सिस्टम में? बिकॉज यहाँ पे लिखा है इस क्वेश्चन में कि मिलियंस पीरियड किस सिस्टम में आते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में. ठीक है, तो आई फॉर्म ए नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम एंड देन राइट द सेम नंबर इन वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम. नाउ पहले क्या बोला इसने मुझे स्पेसिफिकेशन कि वंस पीरियड में सिर्फ 2 आएगा. तो पहले लिखेंगे हम वंस पीरियड में कौन सी प्लेसेस आती हैं? वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. वंस पीरियड में आती हैं प्लेसेस वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. तो डिजिट्स क्या आएंगे वंस प्लेस में? सिर्फ 2. तो ये देखो 2. फिर थाउजेंड्स पीरियड्स में कौन सी प्लेसेस आती हैं? 1000, 10,000, 100,000. लेकिन थाउजेंड्स वाले पीरियड्स में कौन से डिजिट्स हैं मेरे? 3 एंड 3. ऐसे ही मिलियंस पीरियड में कौन कौन सी प्लेसेस आती हैं? मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस. लेकिन मिलियंस में मुझे क्या डिजिट्स लेने हैं? 4. तो नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं पहले प्लेसेस दूंगी. वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. मैंने प्लेसेस दे दी और अब अपनी अपनी प्लेस के नीचे अपना अपना डिजिट. बड़ी प्लेस से स्टार्ट करते हैं ना. तो मिलियंस में क्या, मिलियंस वाले पीरियड में कौन से डिजिट्स मुझे लेने हैं? 4. ओनली 4's. तो मैंने लिखा नीचे 4. फिर थाउजेंड्स वाले पीरियड में कौन सा डिजिट्स मैं ले सकती हूँ? सिर्फ 3. तो लिखा मैंने 3. और वंस वाले पीरियड में सिर्फ 2. नाउ आई हैव फॉर्म द नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम. मैंने अपना नंबर जो है इंटरनेशनल सिस्टम में बना दिया. लेकिन अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसको इन वर्ड्स लिखना है इन इंडियन सिस्टम. सो इसी नंबर के नीचे मैं इंडियन प्लेसिंग करना शुरू कर दूंगी. इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेसेस देना शुरू करूंगी. तो इंडियन सिस्टम में कैसे प्लेसेस होते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, और करोड़, 10 करोड़. नाउ आई हैव द नंबर, आई हैव द प्लेसेस. तो अब मैं इसको नाम देना शुरू करूंगी. कैसे? करोड़ के नीचे क्या? करोड़ के प्लेसेस के साथ में क्या है? 44 मीन्स 44 करोड़. 44 करोड़. 43 लाख के नीचे क्या है? 43 लाख के साथ क्या डिजिट्स हैं? 4 और 3. 10 लाख में 4, लाख में 3 मीन्स 43 लाख. फिर थाउजेंड्स के साथ देखो क्या डिजिट्स हैं? 3 मीन्स 33,000. 33,000. 200, 222. तो नंबर बना मेरा 44 करोड़, 43 लाख 33,222. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 8. अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. Find the difference between the number 349 and that obtained on reversing its digits. Difference means subtraction. Means I have to subtract two numbers. Now what are the numbers? Given number is 349. What is the given number? Given number is 349. जो मुझे नंबर दिया गया है वो 349 है. दूसरा नंबर मुझे बनाना है. कैसे?
इसके डिजिट्स को रिवर्स करके, रिवर्स मतलब उल्टा, तो इसके डिजिट्स को जब मैं रिवर्स करूंगी तो नंबर क्या बनेगा 943. सो आई विल राइट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू 943. फाइन. सो लेकिन मुझे क्या निकालना था, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन 349 and the number obtained on reversing its digits. So required difference will be 943 minus 349 and the answer will be 594. फिर से let me repeat once again. नंबर है एक, जो गिवन नंबर है वो है 349 और जो नंबर इसके डिजिट्स को रिवर्स करके मुझे मिल रहा है वो क्या होगा 943 और जो रिक्वायर्ड डिफरेंस होगा वो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 943 माइनस 349 इज इक्वल टू 594. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 यू विल डू योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, न्यूमरल फॉर्म में लिखना. न्यूमरल फॉर्म मीन्स इन फिगर्स आपको लिखना आएगा. सो यू हैव टू डू इट. सिर्फ सुनो और एक कान से सुनो और दूसरे से छोड़ो मत. मेरे पास पिछला काम भी अभी तक नहीं आया है. अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी 4-digit numbers in all are there in base 10 system? क्वेश्चन का सिंपल मतलब ये है कि कितने 4-digit नंबर्स हमारे पास होते हैं. नाउ 4-digit नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1000 से, और एंड कहाँ पे होते हैं 9999 है ना. स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज 1000 एंड लार्जेस्ट 4-digit नंबर इज 9999. सो मैंने क्या लिखा पहले, 4-digit नंबर्स आर फ्रॉम 1000 टू 9999. Therefore, number of 4-digit numbers between 1000 and 999. इसलिए जो 4-digit numbers इन दोनों के बीच में होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 9999 माइनस 1000 प्लस 1. 9999 माइनस 1 आ गया 8999 और प्लस 1 करके मेरा आया 9000. So there are 9000 numbers. So there are 9000 4-digit numbers between 1000. ये लाइन आप बेटा लिख लेना खुद से, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, आप लिखोगे लास्ट में, सुनो ध्यान से. So there are 9000 4-digit numbers between 1000 and 9999. ठीक है. अब मैं ये आपको ये +1 मैंने क्यों किया, ये फिर से दो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द 5th क्लास ऑल्सो कि जब हमें नंबर ऑफ डेज इस डेट से इस डेट तक निकालने होते थे, वहाँ हम कहाँ +1 नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं, कहाँ -1 करते हैं. ये मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10. 1 to 10 कितने नंबर्स होते हैं, करो काउंट फिंगर्स पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स होते हैं. लेकिन अगर मुझे अब, बिकॉज 1 to 10 तो बहुत छोटी सी काउंटिंग है, आई कैन काउंट ऑन फिगर्स, बट 1000 से 9999 तक मैं फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकती हूँ ना. सो देयर शुड बी अ वे ऑफ काउंटिंग द नंबर्स इन बिटवीन. सो मैं क्या करती हूँ, अब फिर से आ जाओ 1 to 10 पे. अगर मैं 1 to 10 पे 10 माइनस 1 करती हूँ तो क्या आ गया 9 ही नंबर्स आ गए ना. लेकिन 9 नंबर्स तो है नहीं, कितने नंबर्स हैं 1 to 10. तो इसलिए क्योंकि जब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो एक नंबर मेरे पास कम आता है, तो इसलिए मैं +1 करती हूँ. जब इसलिए मैं +1 करती हूँ. तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 9999 में से मैंने 1000 तो माइनस कर लिया, लेकिन साथ में +1 इसलिए किया क्योंकि एक नंबर मेरे पास कम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 किया. समझ में आया. अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 12? राइट all possible 2-digit numbers that can be formed by using the digits 379 if the repetition of digits is allowed. मेरे को 3 डिजिट्स दिए गए हैं, कौन कौन से, गिवन डिजिट्स इज 379. आई हैव बीन गिवन 3 डिजिट्स, कौन कौन से, 379. मुझे क्या करना है इन डिजिट्स से, मुझे 2-digit नंबर्स फॉर्म करने हैं. डिजिट्स 3 है, नंबर्स मुझे कैसे फॉर्म करने हैं, 2-digit नंबर्स.
और इस क्वेश्चन में रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, मतलब मैं एक नंबर में डिजिट्स को रिपीट कर सकती हूँ। सो कितने 2 डिजिट नंबर्स बनेंगे? पहले 3 7 7 9 3 9 है ना, फिर 9 7 9 3। ये वो नंबर्स बने जिनमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट देयर। एक और बनेगा 73, इसमें भी रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नहीं है, बट इस क्वेश्चन में बोला है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो 33 भी बनेगा, 3 3 33, 7 7 77, 9 9 99, है ना। मैं फिर से नंबर क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। आपके जो गिवन डिजिट्स हैं, 3 गिवन डिजिट्स हैं, कौन कौन से? 3 7 और 9। मुझे इन 3 डिजिट से क्या करना है? 2 डिजिट्स नंबर्स फॉर्म करने हैं। क्या करने? 2 डिजिट्स नंबर्स फॉर्म। लेकिन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो पहले मैंने क्या किया, वो डिजिट्स बनाए जिनमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नहीं है। कैसे? 37 79 39 97 93 73। फिर रिपीटिशन वाले 33 77 99। ठीक है। Come to the question number 13. Write the number corresponding to each of the following. फर्स्ट और सेकेंड पार्ट अब खुद कर लेना। क्या है एक्चुअली? शॉर्ट फॉर्म में नंबर लिखने हैं। आपको ऑलरेडी पता है कैसे करते हैं, पिछली क्लास में भी हमने किया है। तो लेकिन मैं थर्ड पार्ट आपके लिए करती हूँ। थर्ड पार्ट क्या है? 90,000 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 4। तो क्या करेंगे? सबसे पहले प्लेसेस देंगे। कहाँ तक देंगे? जो सबसे बड़ी प्लेस है वहाँ तक देंगे। सबसे बड़ा नंबर है वहाँ तक हम अपनी प्लेसेस देंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 90,000। 90,000 मीन्स मुझे प्लेसेस कहाँ तक देनी है? 10 lakhs तक। तो दे दो प्लेसेस 10 lakhs तक। 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, है ना। तो अब अपनी अपनी प्लेस के नीचे अपना अपना डिजिट। 90 लाख मीन्स 10 लाख की प्लेस पे 9 और लाख की प्लेस पे 0। फिर 6,000 है। 6,000 का मतलब 10,000 की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 वाला कोई भी नंबर मुझे दिख नहीं रहा है। तो 6,000 मीन्स ये 6 कौन सी प्लेस के नीचे आएगा? 1000 की प्लेस के नीचे। तो क्या इसका मतलब 10,000 की प्लेस खाली रहेगी? नहीं, वहां पे आएगा 0 0 6 0 6 6, मतलब 6,000। फिर है 300, तो 3 आएगा 100 के नीचे। 54 5 10s की प्लेस पे और 4 1s की प्लेस पे। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। बट नाउ प्रीवियस वर्क मुझे किसी का भी अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। आज शाम तक मुझे प्रीवियस वर्क आपका सबमिट होना चाहिए। स्टूडेंट्स बी फोकस्ड। यहाँ आपको टीचर क्लास में नहीं आएगी जो रोज़ रोज़ बोलेगी, बट येस आपको अपना फोकस लूज नहीं करना है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।